ईरान के हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पेंटागन की रिपोर्ट से बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। 72 घंटे के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला होगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी कर सकते हैं ये हमला, ये कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर ईरान की धमकी के बीच इजराइल पर इस तरह के हमले की जानकारी सामने आ रही है। ईरान और उसके प्रॉक्सी ये हमला कर सकते हैं, अमेरिका की ये रिपोर्ट है। ईरान की धमकी के बीच इजराइल का पलटवार भी देखने को मिला है। दर्जनों फाइटर जेट ड्रोन जवाब देने को तैयार है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसकी जानकारी दी। हमले के जवाब के लिए हर वक्त तैयार है इजरायली डिफेंस फोर्स। हर खतरे से हम निपट सकते हैं, कहा है इजरायली डिफेंस फोर्स ने। आपको बताते हैं हानिया के सफाई के बाद कैसे तेहरान में हलचल तेज है और शीर्ष नेतृत्व में बैठकों का दौर जारी है। ईरान की प्रतिशोध प्रतिज्ञा सामने आ चुकी है। खामेनेई ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। खामेनेई के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है और ये बहुत अहम बैठक है। खामेनेई ने सुरक्षा परिषद की बैठक की है और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में इजराइल को तबाह करने का आदेश दे दिया गया है खामेनेई द्वारा। 72 घंटों के अंदर इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है ईरान द्वारा। ईरान के विदेश मंत्री ने कतर और सऊदी अरब को जानकारी भी दी है। तेल अवीव और हाइफा पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका में भी मांग उठी है। ईरान पर पहले हमला कर सकता है इजराइल, ये कहा गया है अमेरिका द्वारा। कई इजरायली अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों की दलील भी सामने आई है। इजराइल को हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा। तो अमेरिका में एक अलग तरह की रणनीति पर काम करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि पहले हमला कर देना चाहिए इजराइल को। इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने अरब देशों को चेतावनी दी है। अरब के जो मुल्क इजराइल को अपना एयर स्पेस देगा, ईरान उस पर भी टारगेट करेगा। 14 अप्रैल को जॉर्डन की एयरफोर्स ने की थी इजराइल की मदद, तो अब ईरान ने बाकी तमाम जो अरब के देश हैं उन्हें भी ये चेतावनी जारी कर दी है कि अगर आप इजराइल की मदद करेंगे, अगर आप अपनी एयर स्पेस इजराइल को देंगे, तो फिर आप भी हमारे टारगेट पर होंगे। क्योंकि जॉर्डन ने ऐसा किया था और उसी को लेकर अब ये चेतावनी जारी की गई है इजराइल द्वारा। अब आपको 5 चरणों के जरिए बताते हैं कि ईरान इजराइल पर कैसे हमले करेगा और इन हमलों के परिणाम क्या होंगे। अब ईरान की बारी है। विध्वंस की तैयारी भी कर ली गई है। ईरानी हमले के 5 संभावित चरण हो सकते हैं। पहला चरण, इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की जाए। सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागेगा ईरान। सीरिया और इराक में यूएस ठिकानों पर भी हमले करेगा। इसके बाद दूसरा चरण होगा। दूसरे चरण में इजराइल की घेराबंदी करके ईरानी प्रॉक्सी गाजा की तरफ से हमास की रॉकेट स्ट्राइक हो सकती है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हमले हो सकते हैं। वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स की तरफ से भी हमले किए जाएंगे। इसके बाद तीसरा चरण होगा। तीसरे चरण में लाल सागर में हूती हमले करता रहेगा। पश्चिमी देशों के जहाजों पर ज्यादा हमले होंगे। इजरायली शहरों पर भी मिसाइल दागेगा हूती। इसके बाद चौथा चरण, ईरान को रोकने को इजराइल का ये एटमी अटैक हो सकता है। इजराइल और ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकता है। पांचवा चरण, पेंटागन की आशंका यह है कि ईरान न्यूक्लियर अटैक करेगा। ईरान के पास पर्याप्त परमाणु बम की आशंका भी है, जो अमेरिका का को एक बड़ा डर है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि मिडिल ईस्ट से दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। पहली बार ईरान का सीधे जंग का ऐलान सुनने को मिला है। खामेनेई ने इजराइल पर सीधे हमले के आदेश दिए हैं। TV9 पर कुछ देर पहले ईरान पर एक बड़ी जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं। एक और बड़ी जानकारी अरब में जो हालात बन रहे हैं उससे जुड़ी हुई। इजराइल से बदले के लिए ईरान ने पहला कदम उठाया है। ईरान ने UNSC में इजराइल को गुनाहगार बनाने की चाल चली है। इजराइल के खिलाफ ज्यादातर देशों को साथ लाने की कोशिश की जाएगी। 14 अप्रैल के हमले से पहले भी ईरान ने ऐसा ही किया था। ये अपराध अलग नहीं है, बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों के खिलाफ इजराइल के आक्रामक कार्यों और नीतियों के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। यह हमला अमेरिका की अनुमति और खुफिया सहायता के बिना नहीं हो सकता था।
ईरान इस भयानक आतंकवादी कृति की कड़े शब्दों में निंदा करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सबसे गंभीर मानता है। ईरान इस आतंकवादी और आपराधिक कृति का निर्णायक जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार को सुरक्षित रखता है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल ईरान में तनाव बढ़ रहा है। एक बड़े टकराव की आशंका है। इस साल दूसरी बार है जब दोनों देशों के बीच विध्वंसक युद्ध के आसार बने हैं। हालात ऐसे हैं कि इजराइल 7 मोर्चों में घिर गया है, जबकि अमेरिका को अरब में अपने वर्चस्व को खत्म होने का खतरा लग रहा है। ईरानी प्रॉक्सी ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब इजराइल की बारी है कि वो कैसे पलटवार करता है। अगर युद्ध हुआ तो इसका दायरा यूरोप, एशिया तक फैल सकता है, क्योंकि रूस, चीन युद्ध में उतर सकते हैं। अगर महाशक्तियों में टकराव हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक भी हो सकती है। इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ईरान से फरमान जारी हो चुका है। अब अरब में आर पार की जंग के आसार बन रहे हैं। या तो इजराइल का सर्वनाश हो जाएगा या फिर ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा। आखिर क्यों अरब सुलग रहा है? कभी भी एटमी जलजला आ सकता है। इन 2 तस्वीरों में इसका राज छिपा है। 10 घंटे में इजराइल ने अपने 2 दुश्मन मार गिराए हैं। हमास का चेयरमैन, पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में घुसकर खत्म किया, जबकि उससे 10 घंटे पहले हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फवाद शुक्र को मारा गया। फवाद शुक्र को बैरूत में और इस्माइल हानिया को तेहरान में खत्म किया गया। घंटे में इजराइल ने 2 टॉप कमांडर को मारकर बता दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करके ही दम लेगा। इजराइल के इस आक्रामक तेवर के बाद मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खास करके ईरान और तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट हुए तो पश्चिमी देशों को इजराइल का साथ देने के लिए युद्ध में उतरना पड़ सकता है। यानी अरब से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी कभी भी ज्वाला में बदल सकती है। एक तरफ इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे नेटो देश साथ आ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान, लेबनान, यमन, तुर्की के साथ चीन, रूस आ सकते हैं। यानी महाशक्तियां अरब में टकरा सकती हैं। अरब के दूसरे देश, शिया देश लेबनान, ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान, लेबनान शिया मुल्क हैं, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर बाकी देश भी जुट सकते हैं। अरब में युद्ध की आग लग चुकी है। रूस और चीन इसलिए भी इस्लामिक मुल्कों के साथ आएंगे क्योंकि दोनों ही मुल्क अरब में अमेरिका के दबदबे को खत्म कराना चाहते हैं। अगर इजराइल पर हमला हुआ तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिका जरूर आएगा, लेकिन इजराइल को रॉकेट छोड़कर कूटनीति से इस मसले का हल करना चाहिए। ईरान पर हमला आतंकी हमला है और ईरान को इसका जवाब देने का हक है। रूस इंसाफ के लिए ईरान के हक में खड़ा है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी गुटों का खून उबाल मार रहा है। इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। खासतौर से यमन से संचालित हूती ने लाल सागर में ऐलान कर दिया है कि अब पश्चिमी देशों के हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही है। यानी इजराइल के साथ अमेरिका को भी टारगेट करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी गोला बारूद के साथ तैयार है।
इराकी मिलिशिया ग्रुप अल नुस्रा ने कहा है हिजबुल्लाह की मदद के लिए अपने लड़ाके भेज रहा है, जिससे इजराइल पर भीषण हमले किए जा सके। इसी तरह दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन IRGC के फरमान का इंतजार कर रहे हैं। बस एक इशारा हो और इजराइल की घेराबंदी करके उसे बारूद का ज्वालामुखी बना दिया जाए।